अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं, मेरे साहब जी भी बिल्कुल ठीक हैं और रमज़ान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मेहमान था, आया है और बस जा रहा है, गिनती के कुछ ही रोज़े रह गए और माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। बिल्कुल भी रोज़े का एहसास नहीं होता कि रोज़ा रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे हैं, आप लोगों के भी माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। मैं यहाँ पे छोटे से काम से आई थी, एंजल स्कूल गई हुई थी, फिर मैंने अज़ीन को पकड़ा के चला जा, तेरा सिन नंबर अप्लाई करके आने हैं। तो मौका अच्छा होता है ना कि एक को ही साथ लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। उन्होंने मेरी तफ्तीश पे थोड़ा सा टाइम लगा दिया कि नज़ला ज़ुकाम खांसी क्वारंटीन वगैरह इस तरह का कोई सीन तो नहीं। मैंने कहा बीबी कुछ भी नहीं है। कहते फिर भी अपना पेपर ना उत्थे रख दे, तेरे पेपर में से फिर भी हाथ नहीं लाना। तो मैंने पेपर वहाँ पर ड्रॉप किया, फिर हम आ गए। उसके बाद H&M से लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि शॉपिंग की थी। इन्होंने अपना ट्राई रूम बंद किया हुआ है ना, तो इन्हीं के ही साइज़ में प्रॉब्लम आ गई। अजीम की जो पैंट ली थी वो, और जो एंजल की ट्विंस पैंट्स थी ना इन दोनों के साइज़ छोटे थे। मैंने कहा अब इनको रखने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो इनको फिर मैं चेंज करवा लेती हूँ। चेंज की ऑप्शन थी क्योंकि फ़ाइनल सेल थी उन पैंट्स पे, तो वो फिर एक्सचेंज ही होनी थी। वो मैंने फिर करके, तो मैंने इरादा किया था कि जो काम मैं जा रही हूँ ना सिर्फ मैंने वही करना है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी बाय नहीं करना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि बंदा सोचे कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ फिर मैं खाली हाथ लटकान दी बस वापस आ जा। ऐसा भी नहीं होता ना, तो बंदा नीयत जो की होती है ना वैसा नहीं होता शॉपिंग के मामले में। तो मैंने यहाँ पे एंजल की शर्ट्स और ले ली थी, मुझे अच्छी लग रही थी, ये फ्रॉक्स भी अच्छी लग रही थी ये, लेकिन ये मैं ले चुकी हूँ ना, तो फिर मैंने ये लेना मुनासिब नहीं समझा। शर्ट ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि वो जीन्स के साथ पहनी जाती हैं, उसके साथ ऊपर फिर जैकेट पहन के, क्योंकि मेन तो यही होता है ना कि इसने स्कूल जाना, अभी स्कूल का इसका यूनिफॉर्म नहीं है, इसने कलर में ही जाना होता है। तो मुझे लगता है कि पैंट में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, इजीली वो खेल सकती है ना, तो फिर मैं इसकी शर्ट्स पे और पैंट्स पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और ये जो फ्रॉक्स वगैरह होती हैं ना, बच्चों को बहुत शौक होता है ना पहनने का, तो वो फिर मैं जस्ट इन केस ले लेती हूँ। और अभी मुझे शर्ट्स ही चाहिए थी, वो मैंने इसकी ले ली और घर आ गए थे हम लोग। फिर मैंने कहा चलो लग गया तो फिर मैं दिखा भी दूँ। इनकी जैकेट्स ली थी ओल्ड नेवी से, वो अच्छी थी जैकेट्स, लेकिन वो साइज़ बिल्कुल उसका पूरा पूरा था, तो एंजल की मैंने वापस करके तो मैंने कार्टर से ले ली। अब वो पहन चुकी है क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे उसका स्कूल था, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला कि उसका मैं क्लिप बना लूँ। अब किसी ना किसी वीडियो में पहनी हुई नज़र आ जाएगी आप लोगों को। शर्ट्स ये वाली बड़ी प्यारी हैं और दोनों का जो स्टफ़ था बड़ा अच्छा था, सॉफ्ट था, प्राइस भी रीज़नेबल थे। और ये समर के हिसाब से जो बटरफ्लाई सी बनी हुई ना बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी मुझे, तो ये भी मैंने ले ली दोनों, बगैर किसी इरादे से लिए वाली शर्ट्स, बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था ये लेने का। उसके अलावा जो अज़ीन की पैंट वापस की थी ना, तो उसको फिर मैंने वापस करके एंजल की ले ली पैंट। ये जो पैंट है ना ये डबल है ना, इसके नीचे कपड़ा और लगा हुआ है, तो ये ठंडे मीठे मौसम की पैंट है। तो जब तक दोबारा से ठंडा मीठा मौसम आना ना, तो अज़ीन को वो पैंट छोटी हो जानी थी, इसलिए फिर मैंने एंजल की ले ली कि इसको तो स्कूल जाती है तो किसी न किसी टाइम पे ये पहनी जाएगी, इसके अच्छी लगेगी। और यहाँ पे मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया अपनी बच्चियों का, क्योंकि लास्ट अशरा चल रहा है ना, तो इनको थोड़े से मैं फैंसी कपड़े पहना के रेडी कर देती हूँ, ताकि रमज़ान का इनको एहसास है कि कुछ तो स्पेशल है कि मम्मा रेडी करती हैं। यहाँ पे फिर मैंने अपने ईद के जो कपड़े हैं वो भी रेडी कर लिए थे, और साथ साथ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो भी बना ली कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मेरे ईद के ड्रेसेस कौन से हैं। ब्लैक कलर की टेल है, बहुत प्यारी है, गले पे ऐसे मोटिव लगे हुए हैं, और इसको मैं स्टीम करी हूँ क्योंकि इस तरीके से मैं बड़े ब्लंडर कर चुकी हूँ। हमेशा ऐसे ही होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि मैं प्रेस करती हूँ ना ईद के ड्रेसेस के साथ ही ऐसा होता है। अपनी ड्रेस का मैंने एक दफ़ा बाजू साड़ लिया था, और इसकी एंजल के लहंगे को भी इस्त्री लग गई थी, उसके बाद मैंने फिर स्टीमर बाय कर लिया कि ये चीज़ ठीक है, क्योंकि फैंसी कपड़ों को प्रेस करना बहुत हार्ड होता है। तो ये ऐसे लटकी हुई की शेप सही नज़र नहीं आ रही थी, मैंने इसको फिर लिटा लिया कि आप लोगों को दिखा दूँ कि ये इसकी शेप है, बहुत प्यारी है। तो पहनूंगी ना तो इंशाल्लाह फिर मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ ईद पे। सेकंड ड्रेस ये वाली मेरी रेड वाली फ़्रॉक है, बहुत भड़कीला सा रेड है ये कलर। मुझे लगता है कि मैंने कोई शायद ये पहली पहली दफ़ा तो नहीं, खैर दूसरी तीसरी दफ़ा ही पहनना है। बहुत अच्छा है, कलर बड़ा अच्छा था, गोल्डन गोल्डन सा इसके अंदर टच था। ट्राउज़र इसके साथ रेड वाला ही था, तो फिर मैंने वो रहने दिया, मैंने गोल्डन इसके साथ सेपरेट मैच कर लिया कि पूरा ऐसे रेडी होना, तो मैंने ज़्यादा ही भड़कीली दुल्हन बन जाना है। ये इसका दुपट्टा था, दुपट्टे का भी अब मेरे माइंड में आ रहा है कि इसकी बजाय ना मेरे पास एक गोल्डन ना चुनट वाला दुपट्टा है, वो मैं इसके साथ लूँगी ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग बताइएगा कि ये वाला अच्छा लगेगा कि गोल्डन चुनट वाला लगेगा दुपट्टा। मुझे लग रहा है कि चुनट वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये भी ठीक है। तो अभी देखेंगे कि कौन सा। गले पे इसके बटन लगे हुए हैं, घेरे पे इसके लटकन लगी हुई थी। और ये जो अज़ीन के ड्रेसेस मैंने निकाल लिए, बच्चों के साइज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ से सिल के आने होते हैं ना,
और जब ऐसे अम्मी अम्मी ने तो ऐसे वीडियो में उनका साइज़ वगैरह देखना होता है कि अच्छा इतनी होगी, और वीडियो में बच्चे साइज़ इतना उसका एग्जैक्ट पता नहीं चलता है ना, साइज़ का भी और सेहत का भी पता नहीं चलता है। तो अम्मी को जो समझ आती है अम्मी उसी हिसाब से फिर सिलवा के भेज देती हैं। तो वो अक्सर ऐसे होता है कि वो बड़े होते हैं, और जितने अम्मी ने माशाल्लाह भेजे थे कपड़े मैंने आप लोगों को दिखाए थे, उसमें से सिर्फ ये 2 ही मुझे लग रहा था कि इनके साइज़ पूरे होंगे। तो ये फिर मैंने निकाली, और साथ में फिर मैंने इनकी ज्वेलरी निकाली। ये चूड़ियाँ बड़ी अच्छी लग रही थी कड़े से, क्योंकि इसकी जो लैस लगी हुई ना ड्रेस की, उसके साथ ये बिल्कुल मैच लग रहे थे। ये मैंने इसके लिए साथ निकाली, और मुझे लग रहा था कि इस ड्रेस के साथ ना झूमर लगा हुआ अच्छा लगेगा। तो ये मैंने निकाली, हल्का सा बस नेकलेस निकाला इसके साथ, दूसरी ड्रेस के साथ भी ज्वेलरी निकाल ली थी मैंने, और पिन शिन और कड़े इस तरह की चीज़ें निकाल ली। और ये वो अज़ीन के ड्रेसेस थे, ये एंजल के ड्रेसेस हैं, और इसके भी ड्रेसेस में से मुझे यही लग रहा था कि यही 2 ड्रेसेस इसको पूरे होंगे। ज्वेलरी निकाली थी, और इसके साथ मैंने छोटे-छोटे से ये बुंदे से भी निकाले थे। मुझे लग रहा है कि ये अच्छे लगेंगे उसको। जो रेगुलर उसने पहने होते हैं ना, मेरा दिल है कि ये वो उतार के ना तो ये पहना दूँ। और इसका भी मैंने झूमर निकाल लिया था, क्योंकि एक को अगर झूमर लगाना है ना, तो दूसरे को तो साथ में मस्त लगाना ही लगाना है, कि उसको लगाया तो फिर मेरा कहाँ है। चूड़ियाँ निकाली थी, सारी चीज़ें माशाल्लाह अम्मी ही भेज देती हैं। तो पलंदा ऐसे मैंने इकट्ठा किया होता है, और किसी न किसी टाइम पे फिर पहना ही जाता है। माशाल्लाह बच्चियों की तो ऐसी रंग-बिरंगी सी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी होती हैं, और यही इनको अच्छी लगती हैं चीज़ें। शूज़ बनाने का मुझे याद ही नहीं रहा कि उसका भी मैं बना दूँ, लेकिन ख़ैर जब ये रेडी हो जाएँगे बच्चे, तो आप लोगों के साथ वीडियो तो शेयर करूँगी कि ईद पे बच्चे माशाल्लाह कैसे लग रहे हैं, तो फिर देखी जाएगी कि जूते इनके कौन से पहने हुए हैं। अब अगर हम बात करें अफ्तारी की, तो क्या है जी। जब से आखिरी अशरा शुरू हुआ है ना 20वें रोज़े के बाद, मुझे लगता है कोई एक आध दफ़ा ही मैंने घर में इफ्तारी बनाई है। रोज़ ही माशाल्लाह इफ्तारी कहीं न कहीं से आ जाती है, और इवन कि ऐसा होता है कि 2-2 घरों से भी इफ्तारी आ जाती है। एक भी घर से आए ना, तो वो हम 2 बंदों के लिए वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें से भी बच जाती है। अब अगर 2 घरों से आए तो वो तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अब किसी दिन अगर नहीं आती, फिर हम क्या करते हैं, जो पहले दिन की होती है ना, उसको हम एयर फ्राई करके तो फिर उसको हम रोज़ा माशाल्लाह इफ्तार कर लेते हैं। रौनक लगी हुई है रमज़ान की माशाल्लाह। बहुत वो अच्छा लगता है ना कि यहाँ पे परदेशियों को देश की याद आ जाती है, कहीं न कहीं से इफ्तारी जैसे होता है ना पाकिस्तान में, इधर-उधर मोहल्ले से कहीं से आ जाती है। तो यहाँ पे फिर जितने भी अपने जानने वाले होते हैं ना, तो वो फिर इफ्तारी भेज देते हैं। कुछ अदील के फ्रेंड्स उनके घर से आ गई, कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, तो उनके घरों से आ जाती है। ये बिरयानी मेरी फ्रेंड के घर से आई है, ये बहुत मज़े की बिरयानी बनाती है, रेगुलर भी ये भेजती रहती हैं जब बनाएँ। तो इनकी बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। सारी माशाल्लाह जिनके भी घरों से आई है, सबका ही फूड माशाल्लाह बहुत अच्छा था। इनके पकोड़े बड़े क्रिस्पी थे। मज़े के, इनका हलवा भी अच्छा था। तो ख़ैर जो चटनियाँ और जूस वग़ैरह होते हैं वो तो फिर हमें साथ में रेडी करने ही पड़ते हैं, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें होती हैं लवाज़मात, ये माशाल्लाह कहीं न कहीं से आ जाते हैं, और बनानी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। बल्कि चीज़ें हैं माइंड में कि मैंने ये आज इफ्तारी में बनाना है। बंदा भी सोच ही रहा होता है, तो कॉल आ जाती है कि आज इफ्तारी नहीं बनाइएगा, इफ्तारी हमारे घर से आएगी। तो फिर बंदा फिर ढिल्ला होके बैठ जाता है कि चलो ठीक है, आज भी माशाल्लाह बनी बनाई इफ्तारी आ जाएगी। ये बाजी के घर से आई थी, बाजी मतलब कि मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके घर से आई थी इफ्तारी। इनका मीठा बहुत मज़े का था, समझ कोई नहीं है कि बाजी ने बनाया कि होया, लेकिन ये फिर सोच के खा लिया कि बाजी के चैनल पे नज़र आ जाएगा कि बाजी ने क्या बनाया। कस्टर्ड की कोई फॉर्म लग रही थी, क्योंकि लिक्विड सा कस्टर्ड था, उसके ऊपर फिर केक रखा हुआ था, मज़े का था, जो भी था बहुत मज़े का था। घरों में मैंने इफ्तारी दे दी हुई थी, उसका व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मस्जिद में देने वाली रहती थी, वहाँ पे पहले बुकिंग करवानी पड़ती है कि हम किस दिन इफ्तारी दें, क्योंकि सबका ही होता है कि मस्जिद में भी दे दें। फिर जिस दिन हमारी बारी थी हमने दे दी, तो उन्होंने 10 से 12 लोगों का बोला था इफ्तारी, कि इतने ही हमारे होते हैं, तो फिर मैंने 13-14 लोगों की भेज दी थी कि कम ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो चीज़ कम ना हो ज़्यादा हो जाए तो उसकी खैर है। तो यहाँ पे ये जो साइड पे डिस्पोजेबल पैक किए हैं, ये दिल के फ्रेंड्स के लिए की थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब इफ्तारी घरों में दी थी ना, तब उनका फिर फ़ोन आया था कि भाभी ने ज़र्दा बहुत मज़े का बनाया हुआ था, भाभी से कहना कि दोबारा से बना के भेजें। फिर आज मैंने ज़र्दा बनाना ही था, मैंने कहा अब अकेला ज़र्दा क्या भेजना है, तो मैं फिर सारी इफ्तारी उनको दोबारा से भेज देती हूँ। उनकी भी इफ्तारी यहाँ पे पैक कर दी थी, और एक घर से बर्तन आए हुए थे, वो भी नीचे आपको साइड पे पड़े हुए स्टील के बर्तन नज़र आ जाएंगे। तो वो फिर मैंने उनके भी बर्तन वापस कर दिए कि चलो उनको भी एक दफ़ा फिर से इफ्तारी दी जाएगी, और बर्तन भी वापस हो जाएंगे। अदील ने पैक करके तो मस्जिद में इफ्तारी देने के लिए निकल जाना था, और मैंने बिहाइंड द सीन मतलब कि जो पूरा किचन खिलरा पड़ा था ना, उसको मैंने साफ़ करना था। मेरा दिल था कि इसको मैं इफ्तारी से पहले सारा काम डन कर लूँ, क्योंकि इफ्तारी से पहले ही हम जितने मर्ज़ी काम कर लें हो जाते हैं, इफ्तारी के बाद कोई नहीं होते। खैर मैंने अपना किचन इफ्तारी से पहले ही सारा डन कर लिया था, तो साफ़ एंड शफ़ाफ़ मैंने कर लिया था। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो फिर अंगूठा चिपका दीजिए, जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी तरफ से सबको एडवांस में ईद मुबारक। दुआ में याद रखिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।